नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक एक विधानसभा के चुनावी समीकरण पर चर्चा हम कर रहे हैं और लगातार आप हमको देख भी रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हुए हैं आप। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विधानसभा है टिकारी विधानसभा सीट। देखिए, गया जिले का टिकारी विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि टिकारी विधानसभा सीट में जहां पर जदयू का कभी दबदबा रहा करता था, जहां पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, अब वहां पर फ्रेश पार्टी जो है यानी कि हम पार्टी, और दूसरी तरफ इस विधानसभा चुनाव में राजद जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन आज जो खबर है वो खबर प्रत्याशियों का नहीं है। खबर ये है कि टिकारी में राजद को अब अंतरकलह झेलने को मिल रहा है। बागी नेताओं ने, राजद के नेताओं ने जदयू का हाथ थाम लिया है और उसके कारण कौन है आपको मालूम है? उसके कारण जो निकल करके सामने आया है वो है राजद के ही औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा। देखिए, अभय कुशवाहा के खिलाफ कुशवाहा समाज के कई नेताओं ने कई आरोप लगाए, और आरोप ही नहीं लगाए बल्कि राजद ने जिस उम्मीदवार को उम्मीदवारी के लिए टिकारी में भेजा उससे नाराज होकर के उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। देखिए, राजद के नेता थे, कद्दावर नेता थे कुंडल वर्मा, अभय कुशवाहा के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो आपको वर्तमान सांसद पर कई आरोप लगा रहे हैं। देखिए, टिकारी विधानसभा सीट से जो है अभय कुशवाहा 2015 में विधायक रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा टिकारी से शुरू हो गई है। क्या अभय कुशवाहा ऐसे ऐसे सीटों पर अपनी जो है भूमिका बना दिए हैं? क्या उनकी चाहत से ही राजद ने इस बार सीटों का बंटवारा किया? क्योंकि उनकी चर्चा सिर्फ टिकारी में नहीं हो रही है, उनकी चर्चा नबीनगर विधानसभा में हो रही है, उनकी चर्चा जो है वो गोह विधानसभा में भी हो रही है। अब ऐसे में टिकारी में जब कुंडल वर्मा ने आरोप लगाया तो फिर खबरें निकल करके सामने कि क्या वाकई में अभय कुशवाहा ने कई सीटों पर अपने मन के प्रत्याशियों को दिया। देखिए, टिकारी विधानसभा सीट में जो लड़ाई है वो लड़ाई है हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और राजद के कैंडिडेट अजय दांगी के बीच में। अब ऐसे में हालांकि जनसुराज के भी नेता वहां पर अपने उम्मीदवार हैं, लेकिन ये दोनों मुख्य तौर पर आमने सामने हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में अनिल कुमार वहां से चुनाव जीते थे, हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं था कांग्रेस से प्रत्याशी से, महज 2000 के अंतर पर ही चुनावों का जो है जीत हार तय हुआ था। ऐसे में इस बार की जो फाइट है वो इतनी आसान नहीं है, लड़ाई है, और इस लड़ाई के बीच में अजय दांगी के आने की वजह से लड़ाई दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ टिकारी विधानसभा सीट पर कुशवाहा वोट मायने रखता है तो दूसरी तरफ भूमिहार वोट भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि भूमिहार वोट जिसके तरफ जाता है सरकार उनकी बनती है। और यही कारण रहा कि अब तक जदयू हो या फिर हम पार्टी वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस की बात करें वो भी वहां से भूमिहार समर्थित रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं भूमिहार, तब जाकर के जो है वहां से विधायक बनकर आए। अब ऐसे में अभय कुशवाहा पर जो आरोप लगे कि उन्होंने कैंडिडेट दिलवाया, यहां तक कि कुंडल वर्मा ने यह कहा कि जो मेरे वकील थे वही अब मेरे केस हार गए हैं। क्या कर रहे हैं हम वीडियो में आपको सुनाएंगे, लेकिन अभय कुशवाहा को लेकर के अब चर्चा सिर्फ टिकारी विधानसभा में नहीं है बल्कि गो विधानसभा में भी है और नबीनगर विधानसभा में। ऐसे में क्या इन दोनों गो विधानसभा सीट का टिकट कटना, नबीनगर का विजय कुमार सिंह का सीटिंग सीट कटना में अहम योगदान अभय कुशवाहा का है? ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के आरोप कुंडल वर्मा लगा रहे हैं, एक बार खुद आप वीडियो सुनिए कि वीडियो में क्या कुछ करे। और सवाल वही है, कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्या अभय कुशवाहा का टिकट कटवाने में अहम योगदान है, रोल है, या वाकई में झूठा आरोप उन पर लग रहा है? कमेंट करिए, वीडियो देखिए, वीडियो में क्या कुछ कर रहे हैं कुंडल कार्यकर्ता के साथ जदयू ज्वाइन किए, क्या कारण रहा सर? आप जानवे करते हैं कि लगातार 22 दिन 25 दिन से हम लोग पटना में थे। टिकारी कांग्रेस पार्टी का सीट था, कई टिकारी के उम्मीदवार और हम लोग सब मिल करके हम लोग पटना में मांग कर रहे थे कि यह सीट राष्ट्रीय जनता दल का हो और टिकारी के बेटा चुनाव लड़े। ऐसा हुआ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल सीट तो हो गया लेकिन टिकारी का बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है।
और बाहर के आदमी उम्मीदवार बना दिए गए हैं, बाहर से आए हैं यहाँ पर। हम लोग का लगातार मांग था कि टेकारी का बेटा रहे, तो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आज 5 बजे 5:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिए हैं जनता दल यू कार्यालय में। हम वहाँ पर 5:30 बजे जाएंगे और जनता दल यू में मिल जाएंगे। यानी राजद छोड़ने के बाद सीधा मुलाकात मुख्यमंत्री से होगा? जी सीधा। क्या कारण रहा? कारण तो आपको बता दिया कि हमारे जो लोग थे, टिकट लेने में कहाँ पे चूक हो गई? चूक हो गई कि जो हमारे वकील थे, अच्छा, जो हमारा वकील बढ़िया से मुस्तैदी से लड़ रहे थे और वकीलें हमारे बिक गए। वकीलें भी गए? हमारे विरोधी के हाथ में हमारा वकील बिक गया, तो केस संभार ही नहीं जाएंगे। केस संभार गए। कौन वकील थे सर? हमारे वकील बड़ा राष्ट्रीय जनता दल के दमखम वाला नेता हैं, और आप लोग का भी और हम लोग का यहाँ के माननीय MP हैं भाई कुशवाहा जी। मगर आप तो बहुत करीबी माने जाते थे। है ये थे, उसमें कहीं शक था। 5 घंटा सूते समय खाली अलग रहते थे, चुनाव के टिकट मिले के पहले से और चुनाव जितावे के बाद तक और आज के 5 दिन पहले तक हम सबसे निकटतम आदमी थे उनका। लेकिन जब हम अंदर के बात किया, अंदर से जब समझा, तो हम तो थे उनका नज़दीकी और निकटतम आदमी, लेकिन हमारा निकटतम और नज़दीकी नहीं थे। वो खाली दिखावा था। जब वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होता था, संसदीय बोर्ड का, तो उसमें वो अपनी पत्नी का नाम लिया करते थे। वहाँ पर कुंडल वर्मा का नाम नहीं रहता था, वहाँ अंजनी भारती का वो नाम लेते थे। और जो हमको पता चल गया, उनको हम सारा बात बता के उनसे अलविदा लेके वो चले आए हैं और हम अपना खुद निर्णय ले लिया। देखा जाए तो टिकारी का कहीं ना कहीं है जो समीकरण है वो बिल्कुल अब बदल चुका है। हाँ, और काफ़ी आपके आने से लगता है कि इंडिया हम मजबूत दिखेगी। देखिए, अब इसमें हम तो सब जनता लोग से आग्रह किया है, अपने भाई लोग जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं, सब लोग से आग्रह किए हैं। अब आप देख भी रहे हैं, हमने कल इन लोगों को फ़ोन पर बात किया है। अब आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। तो हम गरीब पर, हम जैसा कार्यकर्ता पर सब लोग ने समझा कि भाई कुंडल वर्मा एक सामाजिक न्याय के आदमी है, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में रहता है, और इस समझ के हमको समर्थन करने के लिए आपके बीच में सैकड़ों की संख्या में आप उपस्थित हैं। जब फिर से अब जदयू छोड़े राजद में आए, फिर जदयू क्यों चॉइस कर रहे हैं? इसलिए कि वो हमारा पुराना पार्टी था। वहाँ सारे लोगों से, सारे नेताओं से हम, पुराना घर वही था। अब वहाँ पुराना घर भी था, वहाँ सारे लोग से परिचय, और यहाँ 1.5-2 साल में बहुत लोग से परिचय हो नहीं पाया। 2 साल में हम बहुत लोग के जाने नहीं, हम तो सिर्फ अभय कुशवाहा के ही जाने। हमारे लिए वही सब कुछ थे। हमको लगता था, वो बोले भी थे कि हम लोकसभा में चले जाएंगे तो विधानसभा में आपको गारंटी भेजेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। और हम सब के आपके चैनल के माध्यम से सब कार्यकर्ता, सब अपने समाज के लोगों से आग्रह किया है कि धोखेबाज आदमी के साथ आप कभी मत रहिएगा, कभी मत समर्थन करिएगा। तो मंच पर तो बड़ा बात करते हैं मौर्य वंश का, लेकिन मौर्य वंश का उनका खून नहीं है। मौर्य वंश का खून रहता है। मौर्य वंश का जो शासन था, आज पूरे दुनिया में मौर्य वंश का सराहना होता है। लेकिन अभय कुशवाहा जी का आप MLA में भी देखे हैं, 2 साल MP में भी हो गया। आप मौर्य वंश के 5 गांव के नाम बता दीजिए जहां 9 करोड़ रुपया आया है, उसमें एक भी मौर्य वंश के गांव में दिए हैं।